जय हिंद दोस्तों। हम सभी पढ़ रहे थे क्लास 7 का साइंस। क्लास 7 के साइंस में आज चैप्टर 14 है चैप्टर 14 हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर 14 का जो है हेडलाइंस दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स अफेक्ट, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं आइए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज अ इलेक्ट्रिक करंट। बट ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही हो, कभी कभी आपको मिलता है फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो मेनली आप डेफिनेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर की जगह पे याद रखिए फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो आई इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए आई, है ना। तो आई इक्वल टू होता है Q अपॉन T। फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। Q इक्वल टू NE भी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। देखिए इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाई सिंबल यूजिंग दिस एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई इलेक्ट्रिकल डायग्राम। सर्किट डायग्राम देखिए हम लोग बोल रहा है कि जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में जानते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखिए जो करंट है ना, हमेशा याद रखिए कि हमेशा एक क्लोज पाथ में ही फ्लो करता है। अगर पाथ टूटा है, ब्रेकेड है ना, तो उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक बैटरी से तार जोड़ दिए और तार को जोड़ के हम एक उसमें स्विच लगा दिए और स्विच के बाद एक बल्ब लगाएं, फिर बल्ब से जो तार है बैटरी में आ गया। तो अगर हम लोग स्विच है जो क्या करता है सर्किट को क्लोज और ओपन करने का काम करता है। अगर स्विच को ऑफ कर देंगे हम लोग तो वो सर्किट को क्या करता है ऑफ मतलब ओपन कर देगा, तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता है। लेकिन स्विच को जैसे ऑन करते हैं करंट फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्विच है जो सर्किट को क्या करता है क्लोज करता है। तो वही बताएं कि करंट तभी फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब सर्किट क्या हो क्लोज हो। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ओपन रहेगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगा, है ना। तो आप बताइए कि अगर आप कॉपी पर बल्ब बना रहे हैं, है ना, तो बल्ब बनाना हर जगह पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर बैटरी जैसा रहता है हम लोग बैटरी हर जगह बना सकते हैं, नोटबुक में नहीं, है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसके लिए सिंबल यूज करते हैं, है ना, ताकि हमको उसका जो सर्किट डायग्राम है उसको रिप्रेजेंट करने में क्या होता है आसानी होता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इन अ सर्किट वी यूज सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flow through a wire, the wire gets heated. It is a heating effect of current. The effect has many applications. देखिए बोला जाता है what is the heating effect। तो heating effect of electric current क्या होता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो वो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है ना। और जो गर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे इसी के प्रॉपर्टी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या बना है हीटर बनाए हैं, है ना। हीटर आप जानते हैं ओवन अब आ गया है खाना बनाने के लिए। अभी इलेक्ट्रिकल इंडक्शन आ गया है या जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा भी बोलते हैं घर में, है ना, वो भी इसी लॉज पे यूज होता है। हीटिंग इफेक्ट का ही वहाँ पे काम होता है। या फिर हम लोग जो आयरन यूज करते हैं घर में कपड़ा प्रेस करने के लिए, है ना, तो वो प्रेस जो होता है वो भी हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। अगर सोचिए करंट के अंदर से जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता और वो गर्म नहीं होता तो हम लोग ये सब इक्विपमेंट हो सकता है नहीं बना पाते। क्योंकि ये सब किसके कारण बना पा रहे हैं जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसी प्रॉपर्टी के कारण ये सब अप्लायंसेस में हम लोग इसके प्रॉपर्टी को अप्लाई किए हैं। आगे बढ़ते हैं। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट passes through them. These material are used for making
इलेक्ट्रिक फ्यूज विच प्रिवेंट फायर्स एंड डैमेज टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अब देखिए एक होता है फ्यूज, तो व्हाट इज द फ्यूज, सबसे पहले जानिए फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज बोला जाता है कि फ्यूज इज अ थीन वायर, है ना, वेरी थीन वायर विच इज मेड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल दैट मेल्ट क्विकली व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, है ना। मतलब क्या होता है कि जो फ्यूज होता है ना, आप देखेंगे उसको, फ्यूज हम लोग दुकान में लाने जाते हैं तो एम्पियर में देता है उसको, 1 एम्पियर का फ्यूज दीजिए, 2 एम्पियर का फ्यूज दीजिए, 5 एम्पियर का फ्यूज दीजिए, 10 एम्पियर का फ्यूज दीजिए। ये फ्यूज कहाँ पे लगा रहता है, हम लोग के घर में जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर भी लगा रहता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसके अंदर भी लगा रहता है। हमारे पास जितना भी जो महंगा चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, फ्रिज हो गया आपका, है ना, या रेफ्रिजरेटर उसी को बोलते हैं, है ना। हमारे पास जितना भी महंगा सामान है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे चलता है, जो एसी करंट पे चलता है, उसके अंदर सभी के अंदर फ्यूज लगा रहता है। तो फ्यूज जो आता है ना, दुकान में मांगिएगा तो उसको एम्पियर में देता है, 1 एम्पियर का फ्यूज दीजिए, 2 एम्पियर का, 5 एम्पियर का या 10 एम्पियर का। उसको आप वोल्टेज में मांगिएगा तो वोल्टेज में नहीं देगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी बताएं कि देखिए जो फ्यूज होता है ना, वो एक बहुत ही पतला वायर होता है, जो क्या करता है, जब इससे हाई करंट पास होता है ना तो ये पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो देखिए अगर वायर है, वायर में है, करंट पास हो रहा है ना, तो अगर कहीं बीच का वायर जो है वो पिघल गया तो वहाँ पर सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अभी आपको बताएं ओपन सर्किट में कभी भी करंट पास नहीं होगा। जब भी सर्किट में करंट पास होगा तो सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी पास होगा। तो यहाँ पर देखिए जब सर्किट ओपन हो जाएगा, कैसे, फ्यूज में जो पतला वायर है वो क्या हो गया, पिघल गया। तो ये किसके कारण पिघला, क्योंकि हाई करंट के कारण। तो अब समझ में आया, क्योंकि उसके कारण, करंट के कारण ही वो पिघलेगा। तो इसीलिए जो हम दुकान में लेते हैं ना, तो उसका रेटिंग होता है जो एम्पियर में होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे फ्यूज। तो फ्यूज देखिए वो पिघल जाएगा तो क्या करेगा, फ्यूज तो पिघल गया, लेकिन अगर सोचिए कि हमारे घर में जो इक्विपमेंट है वो 5 एम्पियर पर चलने वाला है, अगर उसमें से 15 एम्पियर करंट अचानक से आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना। तो डैमेज हो जाएगा तो उसको बचाने के लिए क्या करता है, फ्यूज यूज करते हैं। यही चीज़ होता है, आप लोग बड़े बड़े चीज़ों में देखे होंगे सर्किट ब्रेकर लगा रहता है ना, जैसे ट्रांसफार्मर के पास में लगा रहता है, जो हमारे पास जहाँ से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, जैसे पावर हाउस जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर हाउस, है ना। तो वहाँ पर भी सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। तो सर्किट ब्रेकर का ही छोटा भाई है, या छोटा फॉर्म है आपका फ्यूज। तो देखिए आप बोल सकते हैं फ्यूज इज अ स्मॉल कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू separate healthy system to the damaged system when high current passes through it, है ना, to protect electrical equipment। मतलब फ्यूज क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे घर में जितना भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, अपने आप को पिघला लेता है और उसके बीच में सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है ना। और ये काम सर्किट ब्रेकर भी करता है, लेकिन वो हाई लेवल पे करता है सर्किट ब्रेकर, है ना, जबकि फ्यूज है जो छोटा लेवल पे करता है। सर्किट ब्रेकर के बारे में आप हो सकता है 11-12 में पढ़िएगा, नहीं तो अगर आप बाद में इंजीनियरिंग करना चाहेंगे तो कोई इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ना है ना। सर्किट ब्रेकर बहुत टाइप का होता है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज when electric current flows through a wire it behave like a magnet। देखिए दुनिया में जितना भी चीज़ है जिससे करंट पास करता है ना, तो वो मैग्नेट के जैसा काम करेगा। मैग्नेट के जैसा काम क्यों करेगा, क्योंकि वो चारों तरफ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है ना। अगर मान लीजिए वो आपका करंट है जो आपका ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है ना, ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, तो वहाँ पे वो जो है, वहाँ पे हमारा जो सर्किट है ना, वो क्या काम करेगा, वहाँ। अब देखिए अभी आपको बता रहे थे कि जो करंट है वो मान लीजिए ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है,
ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है ना जो नॉर्थ से साउथ के तरफ एक रिंग के फॉर्म में बनेगा, मतलब बाहर से 90 डिग्री पे एक रिंग बनाएगा, है ना। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी कंडक्टर रहेगा तो उसके ऊपर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा, है ना, एज ए अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी भी वायर के अंदर से करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंप्लीट पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हो गया इसका मतलब कि देखिए एक ऐसा सिस्टम जिससे करंट पास करता हो और जिसके अंदर, है ना, बैटरी लगा हो, बल्ब लगा हो, वायर हो, स्विचेज हो, और सभी क्या हो, एक क्लोज पाथ में हो, तभी उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे, है ना। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? सेल होता है। देखिए सेल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द करंट टू फ्लो। बल्ब क्या होता है? लाइट अप्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। बल्ब के अंदर जब करंट जाएगा तो क्या होता है? लाइट देता है। सेल क्या करता है? पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी देता है ना, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाता है। स्विच क्या होता है? जो सर्किट को ओपन या क्लोज करता है या ऑन या ऑफ करता है। कनेक्टिंग वायर क्या हो गया? हेल्प टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंपोनेंट्स टू द सर्किट, है ना। जो कनेक्टिंग वायर होता है जो स्विच को बल्ब को सेल से जोड़ने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर सेल लिखा हुआ है, एक सेल होता है, एक बैटरी होता है। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? अगर हमारे पास सीधा समझिए हम लोग का मोबाइल है ना, तो मोबाइल को क्या बोलते हैं? सेल फोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको सेल बोलते हैं, और जिसके अंदर एक से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बताएं सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो देखिए द वायर गेट हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी बताए थे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर करंट पास कर रहा है और करंट पास करने के कारण वो क्या हो जाएगा, उसमें वो गर्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फिर बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटर कंटेन्स अ कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड एलिमेंट विच बिकम्स रेड हॉट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। देखिए बोल रहा है इलेक्ट्रिक हीटर कंटेन्स अ कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड एलिमेंट्स, उसके अंदर जो बहुत सारा स्प्रिंग जैसा रहता है हीटर के अंदर लपेटा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स बोलते हैं। जिसके अंदर से जब करंट पास करता है तो वो क्या होता है? लाल होकर, गर्म होकर लाल हो जाता है ना। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड ऑन द मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। तो बोलता है कि कोई भी चीज़ के अंदर जो कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये बात पर डिपेंड करता है आपका वायर किस चीज़ का बना है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है ना, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा उसका लंबाई कितना है, 5 फीट लंबा है, 10 फीट लंबा है, 20 फीट लंबा है, 5 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है, या उसका मोटाई कितना है ना, 1 mm है, 1 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर है। ये उसके मोटाई पर भी निर्भर करता है, थिकनेस पर। अब देखिए फ्यूज बताए थे, फ्यूज क्या काम करता है कि इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज़ मेड बाय द इंसर्टिंग अ शॉर्ट वायर इनटू अ पोर्सलिन और इंसुलेटिंग मटेरियल। देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो होता है फ्यूज, वो क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने का काम करता है। जैसे हमारे घर में लाइन इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रिसिटी को बोर्ड से कनेक्ट किए और उसे स्विचेज के थ्रू हम लोग उसको, मान लीजिए हम लोग घर में रेफ्रिजरेटर को या फ्रिज को जोड़ दिए, है ना, लेकिन उसमें एक फ्यूज लगा दिए। फ्यूज क्या काम करके, जैसे उससे हाई एम्पियर करंट, ज़्यादा करंट पास करेगा तो उसको मेल्ट हो जाएगा, हमारा फ्रिज को जलने से या डैमेज होने से बचा देगा। मान लीजिए हमारा फ्रिज 15,000 का, लेकिन उसके अंदर फ्यूज जो लगता है मुश्किल से 1-2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपये का मान लीजिए, है ना। तो अगर फ्यूज ब्रस्ट होगा, जलेगा, तो हमारा 10 रुपये का नुकसान होगा। अगर मान लीजिए सोचिए कि अगर हमारा फ्रिज 15,000 का, तो फ्रिज अगर डैमेज हो जाएगा तो 15,000 का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो उसको बचाने का काम करता है, तो ये अच्छी चीज़ है ना फ्यूज। फिर देखिए एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। मिनिएचर सर्किट
ब्रेकर क्या काम करता है, दीज आर स्विचेज विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। ये देखिए फ्यूज तो है जो मेल्ट हो जाता है ना, लेकिन एमसीबी जो है एक बड़ा यूनिक है, ठीक है। एक तरीका का स्विच है जिसमें क्या होता है कि अगर हाई करंट पास होगा ना तो ये जल नहीं जाता है, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, स्विच को ऑफ कर देगा, है ना। तो स्विच को जब ऑफ कर देगा तो बताइए करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि वो सर्किट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, है ना। तो सर्किट जब भी ओपन रहेगा करंट पास नहीं होगा। हम लोग अच्छे समझ गए इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एमसीबी भी बहुत ही यूजफुल है ना। तो आजकल हम लोग फ्यूज की जगह पर एमसीबी ही लगाना यूज करती हैं, क्योंकि एमसीबी थोड़ा महंगा आता है लेकिन ज़्यादा सेफफुल है हमारे लिए, है ना। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट, देखिए हीटिंग इफेक्ट देख लिए। हीटिंग इफेक्ट किसको बोले कि अगर कोई भी वायर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसमें से करंट पास कर रहा है तो करंट पास करने के कारण वो गर्म हो जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, घर में कपड़ा आयरन करने के लिए प्रेस मशीन के अंदर, है ना। दूसरा हीटर के अंदर यूज करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। देखिए बताए थे जब भी किसी भी कंडक्टर से किसी भी जिससे तार से जिससे करंट पास होता है तो करंट पास होने के कारण वो मैग्नेट के जैसा काम करता है ना। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, है ना। किसके द्वारा ये पता लगाया गया था कि अगर कोई भी कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, ये बताया गया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा, है ना। उसके बाद बोलते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ piece of iron is called an electromagnet। देखिए a current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called electromagnet। देखिए बोलता है अगर कोई भी हमारे पास आयरन का टुकड़ा ले लीजिए, तो आयरन क्या हो गया, कंडक्टर, आयरन का एक छड़ ले लेते हैं, है ना, रॉड ले लेते हैं, तो रॉड मतलब 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, तो वो क्या हो गया, उससे करंट पास करता है। और उसके ऊपर अगर हम लोग एक इंसुलेटेड वायर को रैप कर देंगे, है ना, करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन, तो उसके वो कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ वायर बाउंडेड अ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक, है ना, फ्रॉम द जंक। डॉक्टर्स आर टेलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक out a small piece of magnetic materials that have accidentally fallen in the eyes. Many toys also have electromagnet inside them। तो देखिए इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम करता है। मतलब बोलिए कि कोई भी कंडक्टर है उसके ऊपर अगर हम लोग आयरन को लपेट देंगे, है ना, मतलब कॉइल को लपेट देंगे, कंडक्टिंग वायर को लपेट देंगे, तो वो मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो उसका क्या यूज होता है, कभी कभी आँख में कुछ चला जाता है, मतलब है ना, तो उसको हम लोग निकालने के लिए यूज करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल जो चला जाता है ना। साथ ही बहुत सारा जो टॉयज वगैरह है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी चैप्टर आपको अच्छे से समझ में होगा। इस तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।